बच्चों मैं एक बीती हुई कहानी बता रहा हूँ कुछ युग पहले का। जैसे एक किसान, बहुत मजबूर किसान खेतीहर था और अपने पूरे परिवार का सृष्टि चलाता था, बड़ी मेहनत करता था। तो किसान मतलब वृद्धा हो चुका था। तो किसान के मन में चिंता हो गई कि हम मर जाएंगे तो कैसे घर चलेगा, परिवार चलेगा। तो इसके पास एक जोगी आ गया उनके दरवाजे पर। जोगी आ गया तो उनकी पत्नी जो है किसान की, जोगी को बैठाई, बोली कि बाबा हमारे पति का हाथ देख लीजिए, उनके नसीब में क्या लिखा है। तो जोगी बोले ठीक है बच्चा, बुलाओ अपने पति को। तो जब वो आ गए तो हाथ देखे तो जोगी बाबा बोले कि अरे बेटा, ये तो अब इनका समय निश्चित हो गया। तो पत्नी जो है किसान की बोली कैसा बाबा। तो जोगी बाबा बोले कि 15 दिन में इनकी मौत है, अचानक एक करार के नीचे दब के मर गए। तो किसान को तो चिंता हो गई कि 15 दिन में मरे के है, देखी कैसे हमें मौत मिलेगी। तो किसान ने क्या किया कि अलग खेत में जाकर के, न कोई करार न कुछ, खेत में जाके चारपाई ले जा करके और वही सोता था, वही खाता था कि हम करार के नीचे जाएंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। तो जब 14 दिन बीत गया खाते पीते आराम से, तो 15वें दिन क्या हुआ कि पत्नी उनकी जो है दाल और चावल बना करके, चावल खूब दबा दबा करके दाल थाली में ले जाके उनको खेत में खाना दे दिया। तो खाना दे दिया तो फिर उसके बाद जो है कि सोचने लगे किसान की आज हमको जोगी बताया है कि मर जाएंगे। तो अब उसने क्या किया किसान कि पहले चावल जो दबा था, धीरे धीरे उसमें एक धान दिख गया, धान उसको धीरे 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 ऐसे धान निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो अंदर चला जा रहा था, चावल के अंदर धान निकल नहीं रहा था। तो जब इतना 1-2 इंची गड्ढा हो गया तो ऐसे निकालते रहे, वो चावल जो है उनकी उंगली पर गिर गया। वो चावल जो है करार बन गया। चावल करार बन गया, जब उंगली पर गिर गया चावल तो उसी जगह तुरंत वो खत्म हो गया। तो तुरंत खत्म हो गया। पत्नी वहां बैठी थी बगल में, कह रही क्या हुआ क्या हुआ। तो खत्म हो गया तो बताएंगे कि क्या हुआ। तब वो पत्नी देखी कि यार चावल में कब से ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो जोगी बताया था कि करार के नीचे दब के मरेंगे, इसका मतलब यही हो गया कि ये चावल करार बन गया। तो जब कोई भी बच्चा हो, कोई भी जीव हो, ये तो काल्पनिक है, कहानी है, कोई भी जीव हो जब जन्म लिया है तो उसको मरना है। देर सवेर आजकल कभी भी उसको जो आया है उसको जाना है। तो बच्चों ये तो काल्पनिक या सच्चाई कहानी है, लेकिन अपने दिल से ये सोचना है कि कोई भी बच्चा या इंसान ये नहीं सोचता है, उसको कोई चिंता नहीं होती मरने के लिए, केवल चिंता होती है पढ़ाई लिखाई की, मेहनत करना, आगे बढ़ना। मौत की चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता करना चाहिए कि हमारा भविष्य ऊंचा कैसे जाएगा। हम कितनी मेहनत, जैसे बाबा साहब ने मेहनत किया था, भीमराव अम्बेडकर साहब ने अकेले युद्ध किए थे और ज्ञान से, न कि औजार से युद्ध किए थे, केवल ज्ञान से, मेहनत परिश्रम से। और कोई महाभारत नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अकेले दम पे पूरे
देश के लिए नेक और भलाई काम किए थे, क्योंकि वो बहुत दिमागी मेहनत किए। बच्चों की कहानी के साथ साथ एक उपदेश हम आप लोगों को दे रहे हैं कि शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हर माता पिता को आदर से और मान सम्मान करिए, उनको आदेश पर चलिए। और जब समय आता है पढ़ाई लिखाई का तो मेहनत से शाम सुबह स्कूल पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्राप्त करिए और बुद्धिमान बनिए। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि परिश्रम करते रहिए। ठीक है बच्चों, अब धन्यवाद बोलता हूँ। ठीक।